नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के अब बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी यदि मैं बात करूं तो सर जी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी डेज से भी करते आ रहे हैं। सभी कर ही रहे हैं सर। चलो, तो गजेंद्र फौजदार जी हमारे साथ हैं। जय बजरंग बली, तो जय बजरंग बली जी आपकी स्वीकार होगी। राम बदन शंकर जी भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। शिवेंद्र जी केसपाल सर को औरिया की धरती से सादर प्रणाम। तो शिवेंद्र जी आपकी सादर प्रणाम दो दो बार स्वीकार। नीरज धीरज अम्बेडकर वादी, जय भीम सर जी। जय भीम आपकी स्वीकार होगी सीवान की धरती से। गुड मॉर्निंग सर। चलो बहुत बढ़िया। तो राकेश कुमार हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि का सर आपको। तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ, नैनजीत कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी झारखंड। चले गए भाई ऊपर को। ठीक है, तो सभी की गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि है आज। राम नवमी होनी चाहिए। ठीक है, चलो संदीप कुमार केसपाल सर को रायबरेली की धरती से दंडवत प्रणाम। तो सभी की ये दंडवत प्रणाम स्वीकार और टॉपिक होगा महाराज शाहजहां। मेरे प्यारो, सभी को पता भी है शाहजहां हमारा टॉपिक चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। और हम कर रहे भी थे तो कुछ पॉइंट हमारे राज्याभिषेक तक शाहजहां हो गए। शाहजहां के बचपन की नाम की बात करूं तो खुर्रम आप बता रहे होंगे। ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, और आपने की भी है। चलो, अब इसी के साथ मेरे प्यारो मैं बात करूंगा कि शाहजहां का विवाह। तो यहाँ पर हम बता रहे होंगे सर किसके विवाह की बात होगी। तो शाहजहां के विवाह की बात होगी तो आप हेडिंग डाल रहे होंगे विवाह किसका, शाहजहां का, ये आप बता देना। ठीक है, तो मित्रों 1612 ईस्वी की बात है। कब, तो आप बताएंगे सर 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम कौन सी होगी। तो आप बता रहे होंगे सर इस तरीके से कर रहे होंगे हम तो अर्जुमंद, ठीक है ना, अर्जुमंद बानो बेगम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अर्जुमंद बानो बेगम यहां पर हम लिख रहे होंगे। और अर्जुमंद बानो बेगम की यदि मैं बात करूं तो इन्हें सरची मुमताज महल भी कहा जाता है। कौन सी महल की बात होगी, तो मुमताज महल। अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। तो आप बता रहे होंगे सर जी अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। 1612 ईस्वी में ये अर्जुमंद बानो बेगम है कौन। तो यहां मैं लिख दूं सर ये तो आसफ खां की पुत्री थी। तो कौन सी खां की, तो आप बता रहे होंगे सर ये आसफ खां की पुत्री थी। ये अपने में बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। आसफ खां की क्या थी, तो पुत्री थी। अब आसफ खां कौन थी, कौन था माफी चाहूंगा, आसफ खां कौन था। तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो नूर जहां का भाई था। ये कौन था, तो आप बता रहे होंगे आसफ खान जो था ये नूर जहां का भाई था। ठीक है, तो 1612 ईस्वी में मेरे प्यारो विवाह होता है किसका, शाहजहां का किससे। तो आप बता रहे होंगे सर जी अर्जुमंद बानो बेगम। अब मैं बात करूं अर्जुमंद बानो बेगम, तो आप बता रहे होंगे अर्जुमंद बानो बेगम की जो मृत्यु है यही हम कर दें सर जी। तो आप बता देना सर मृत्यु तो 1631 ईस्वी में। ठीक है ना, मृत्यु कब होती, 1631 ईस्वी में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के, यह मैं बात करूं बुरहानपुर, ये आपको बता देना है कौन सा पुर होगा। तो आप बता रहे होंगे सर बुरहानपुर। ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, प्रसव पीड़ा के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा, तो प्रसव पीड़ा के द्वारा, मतलब जिस समय जो बच्चा जो हो रहा था पीड़ा के द्वारा आप लिख रहे होंगे प्रसव पीड़ा के द्वारा। मध्य प्रदेश बुरहानपुर में मेरे प्यारों किसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप बता देना सर जी ये हो जाती है अर्जुमंद बानो बेगम की। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप बता देना 1631 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मेरे प्यारो किसकी, तो आप बताएंगे अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है सर जी संतान, इनकी संतान कौन कौन सी थी। अब संतान की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, तो आपको बताना है भैया, इनकी जो संतान की यदि मैं बात करूं, एक पुत्र था, इधर आप करेंगे पुत्र और इधर आप लिख देंगे पुत्री। ठीक है ना, पुत्र और पुत्री। बड़े पुत्र का नाम था दारा सिकोह, आपने पढ़ा भी होगा। कौन सा सिकोह है सर जी, दारा सिकोह। इस तरीके से लिखेंगे, जो बड़े पुत्र का नाम था दारा सिकोह, इसी के साथ एक पुत्र का नाम था औरंगजेब, औरंग ऐसे लिख देना औरंगजेब। अगले पुत्र का यदि मैं बात करूं सूजा, इस तरीके से लिख देना सूजा। और एक पुत्र का नाम था मुराद, ये आपको कर देना। चार तो पुत्र थे। अब पुत्री की बात आएगी। अब पुत्री आप बता रहे होंगे सर जी, बड़ी पुत्री का नाम था, यहां मैं लिखूं तो जहां आरा, कौन सी आरा है, तो आप बता देना बड़ी पुत्री का नाम था जहां आरा। दूसरी पुत्री का नाम था रोशन आरा, रोशन आरा इस तरीके से लिखना है, रोशन आरा। और तीसरी पुत्री का नाम था गोहन आरा। कौन सी आरा की बात होगी, तो आप तीसरी पुत्री का नाम यहां पर बता रहे होंगे गोहन आरा। तो पुत्र दारा सिकोह, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा सर जी, औरंगजेब, फिर सूजा और मुराद। पुत्री तीन पुत्री थी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये होगा। तो आप बता देना, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रवीण जी, ठीक है, स्वीकार है। तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब मित्रों मैं आपको बात बता रहा हूं, आगरा में जो ताजमहल का निर्माण, मुमताज महल की याद में आगरा में एक ताजमहल का निर्माण करवाया। तो आपको पता भी होगा सर जी, ये आप लिख देना किसकी बात है, आगरा में हम बता रहे हैं सर, आगरा में ताजमहल का निर्माण। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। आगरा में कौन सी महल की बात है, तो सर ताजमहल का कंस्ट्रक्शन, आगरा में ताजमहल के निर्माण की यदि मैं बात करूं, तो आप बता देना आगरा में ताजमहल का निर्माण सर, हाँ। तो ये किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया। सभी को पता भी होगा, और ये तो मुझे शाहजहां, ठीक है ना, शाहजहां ने, ये तो मुझे बताना भी ना है, ठीक है ना, शाहजहां ने। तो अब सभी को पता भी है सर जी, किसकी बात, शाहजहां होगा, हाँ बता दो, मैंने आ लगा दिया, शाहजहां ने, ठीक है ना। माफी चाहूंगा, आ लिख गए शाहजहां, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो आगरा में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, तो आप बता रहे होंगे भैया सर जी ये करवाया था शाहजहां ने। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देना, और इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाता है। अब एक और पॉइंट होगा मित्रों, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, ये सबसे बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। और आप बता रहे होंगे सर जी ताजमहल का निर्माण करने वाला किसकी बात होगी, तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे ताजमहल का, इस तरीके से लिख देना है, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन, या मैं बात करूं निर्माण, ताजमहल का निर्माण करने वाला, ये आप बता देना किसकी बात होगी सर, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन निर्माण करने वाला, ठीक है ना, मुख्य स्थापत्य कलाकार। यदि आपसे पूछा जाएगा सर जी कौन से कलाकार की बात होगी, तो मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, कौन पहले स्पीड के साथ मुझे बताएगा, मुख्य स्थापत्य कलाकार। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन से होंगे, तो सर हम बताएं, हाँ बता दो, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये आप बता देना बढ़िया तरीके से, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है, चलो। जी, तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार यदि मुझसे पूछा जाए तो आप बता देंगे सर जी उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। चलो, आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने, और मैं यहां भी यदि पॉइंट लिखूं किसकी याद में, यदि याद शब्द आ जाए तो वो प्रेम की निशानी ताजमहल, सर जी मुमताज महल, इस तरीके से कर देना है। किसकी याद में, तो मुमताज महल की याद में इसका। और मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। यहां तक पॉइंट आपके सुन में आया होगा।
मित्रों अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी एक परीक्षा हुई थी, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय हमें देखने को किसमें मिलता है। ये अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। हिंदू तथा ईरानी जो वास्तुकला है इसका समन्वय हमें देखने को किसमें मिलता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी ताजमहल में। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है और आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। सर जी किसकी बात है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का, ठीक है ना, किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का, कौन सी कला की बात है, हिंदू तथा ईरानी जो वास्तुकला है मेरे प्यारों, कौन सी कला, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम, ये आप लिख देना कौन से प्रथम की बात होगी मेरे प्यारों, सर्वप्रथम समन्वय, ये आप लिखेंगे सर्वप्रथम समन्वय, ठीक है ना, सर्वप्रथम समन्वय हमें, ठीक है ना, हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। हमें किस में मिलता है, तो आप बता रहे होंगे हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। ये भी अपने में बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, हमें ताजमहल में देखने को मिलता है, तो आप बता देना सर जी मिलता है तो मिलता ही है, और आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय हमें सर्वप्रथम किस में देखने को मिलता है, तो आप बता देना सर जी वो मिलता है ताजमहल में। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और निश्चित तौर पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे। ठीक है, चलो मित्रों एक पॉइंट और बहुत इंपोर्टेंट है, राजधानी आगरा से दिल्ली किस मुगल बादशाह ने स्थानांतरित की थी। अभी तक मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर नहीं है, कहां, आगरा में है, और वैसे दिल्ली अधीन तो है, लेकिन यदि मैं बात करूं सर जी राजधानी आगरा से दिल्ली किस मुगल बादशाह ने स्थानांतरित की, तो आप बता रहे होंगे शाहजहां ने। ये क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर सा होगा और आपको बताना है सर राजधानी किसकी बात तो होगी मेरे प्यारों, हम बता रहे होंगे राजधानी सर जी आगरा से दिल्ली, ये आप लिख देना कहां से, आगरा से दिल्ली मेरे प्यारों, आगरा से दिल्ली, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली मुगल बादशाह, ये मैं बात करूं कौन सी बादशाह की बात होगी सर, मुगल बादशाह शाहजहां ने, ये आपको बता देना सर जी मुगल बादशाह शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। किसने की थी, तो आप बता रहे होंगे स्थानांतरित, ठीक है ना, स्थानांतरित की थी। राजधानी की बात होगी और राजधानी कौन सी होगी सर, तो आप बताएंगे पहले जो है मुगल साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी, आगरा, और आगरा से दिल्ली कौन ले गया, शाहजहां। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे। अब हेडिंग डालना है शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें, किसके द्वारा, तो आप बता देना सर शाहजहां द्वारा, ठीक है, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा, शाहजहां द्वारा बनाई गई या बनवाई गई, बनवाई ऐसे लिख देना है, बनवाई गई इमारतें, बनवाई गई क्या होंगी, इमारतें, ठीक है, बनवाई गई इमारतें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें, ये आप बता देना शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें, क्या क्या बनवाया है शाहजहां ने, हाँ 1638 और कर देंगे। अब मैं 14वां बच्चा पैदा करते समय मृत्यु हुई थी मुमताज महल की, अमित राजभर जी, बहुत बढ़िया शाबाश। अब शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतों की यदि मैं बात करूं तो सर जी आप बता रहे होंगे एक होगा दिल्ली का लाल किला, आप सभी को पता होगा किसकी बात है, दिल्ली का लाल किला। अब आप देखने भी जाते होंगे जो दिल्ली का जो लाल किला है इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, तो शाहजहां आप बता रहे होंगे। दीवाने आम दीवाने खास यदि मैं बात करूं किसकी सर जी, आप बता देना दीवाने आम, एक ये शब्द है दीवाने आम और ये दीवाने खास, ये क्या है, ठीक है ना, दीवाने आम और दीवाने खास ये क्या था, तो मेरे प्यारो दीवाने आम, दीवाने आम जो आम जनता के लिए होता था, जहां पर मुगल बादशाह हो या कोई भी शासक हो उनकी समस्याओं का निर्वहन करते थे, सुनते थे। एक था दीवाने खास, जो खास व्यक्ति होते थे उनकी बातें, उनकी वार्तालाप के लिए। तो दिल्ली का लाल किला दीवाने आम दीवाने खास
ठीक है ना। दिल्ली की जामा मस्जिद, ठीक है, किसकी बात होगी सर? दिल्ली की जामा मस्जिद, ये भी आप बता रहे होंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी आप बता देना सर, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है। और मेरे प्यारो आगरा का ताजमहल तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है ना, आगरा का ताजमहल। आगरा का क्या होगा मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सर जी आगरा का ताजमहल। इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाया है? तो आप बता देना सर जी शाहजहां ने करवाया है। और मैं बात करूं सर जी एक आगरा की मोती मस्जिद भी आप बता रहे होंगे। आगरा का ताजमहल यहीं लिख दूं मैं, आगरा की मोती मस्जिद, इस तरीके से लिखना है। किसकी मोती मस्जिद की बात होगी? तो आप बता देना आगरा की मोती मस्जिद। अपने में बहुत सुंदर क्वेश्चन, आगरा की मोती मस्जिद। इनका कंस्ट्रक्शन, इनका निर्माण ये किसी ने करवाया था? तो आप बताएंगे मुमताज महल दिया ना है गुरुजी, लाल किले के अंदर मुमताज महल भी है ना? हाँ है, ठीक है ना, मुमताज महल के लिए जो है अलग महल था, है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। अब एक और बात आती है मयूर सिंहासन। मैं बात करूं तख्ते ताउस, वो मयूर सिंहासन जहां पर मुगल बादशाह की गद्दी आसीन होती थी, प्रॉपर रूप से मेरे प्यारो संगमरमर, माफी चाहूंगा उसकी क्या, हीरे में निर्मित, यदि हम देखें तो वो आगरा किला, माफी चाहूंगा दिल्ली के लाल किला में मयूर सिंहासन तख्त ताउस था ना। तो जहां पर वो गद्दी थी ना, और जो वो जहां पर शाहजहां बैठता था, तो ऊपर जो है तो हीरे के जो वे लगे हुए थे, वो जो हीरे निकले हुए हैं आज भी वो छिद्र हैं सारे के सारे। तो आप बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, क्या होगा सर जी? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे तख्ते ताउस भी मैं आपको बताऊं तो आप बता रहे होंगे सर जी मयूर सिंहासन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। मयूर सिंहासन की बात है तो सर जी मयूर सिंहासन तो हम बता देंगे। मयूर सिंहासन यदि मैं बात करूं सर जी तख्ते ताउस, इस तरीके से लिख देना है, तख्ते ताउस। ये मयूर सिंहासन एक राजगद्दी थी, ठीक है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का कंस्ट्रक्शन या तख्ते ताउस का निर्माण, इस तरीके से हम बता रहे होंगे सर जी, तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपने बैठने के लिए। शाहजहां ने का निर्माण किसने? तो शाहजहां ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे। मयूर सिंहासन तख्त ताउस का निर्माण किसने करवाया? सर शाहजहां ने। और इसकी मैं बात करूं ना रूपरेखा, इस यदि बात होगी या इसका मुख्य कलाकार कौन होगा, ये तख्ते ताउस का मुख्य कलाकार मेरे लाडलो, तो आप बता रहे होंगे सर जी इसका मुख्य कलाकार तो बेबादल खां था। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा? तो बेबादल खां, इस तरीके से आपको लिख देना है, कौन सा खां होगा? बेबादल खां होगा। अब देखो दोबारा एक बात और, मैं बात कर रहा हूं किसकी? गद्दी, राज सिंहासन, बैठने के लिए एक मयूर सिंहासन मेरे प्यारों, उस मयूर सिंहासन की बात होगी जिसे 1739 ईस्वी में मेरे प्यारों ईरान का नेपोलियन, जिसे बोला गया नादिर शाह, लूट कर ले गया था। ऐसी सिंहासन मेरे प्यारों जिसकी रूपरेखा और जिसे बनाने का बाला कलाकार बेबादल खां था, जिसका कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने करवाया था। ये आगरा के, मैं माफी चाहूंगा दिल्ली के लाल किले में था, ये दिल्ली के लाल किले में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से किले की बात कह देते हो सर आप? तो दिल्ली के लाल किले की मैं बात कह देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। ठीक है, चलो मित्रों, इतनी सारी जो है काम कर रहे हैं, तो मैं बात करूं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के शासन काल को? मैंने बताया हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के शासन काल को? तो आपने बताया अकबर के को। मैंने बोला कि चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के जो है, यदि मैं बात करूं मुमताज की कब्र के ऊपर ही ताजमहल बनवाया गया है, हम्बे उस पर ही बनवाया गया है, ठीक है ना। वैसे मुमताज महल की जो कब्र थी ना, वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में थी, वहीं दफना दिया था। लेकिन यहाँ पर जब 1632 ईस्वी में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ,
तब बुरहानपुर से उनकी अस्थियों को यहाँ पर लाया गया, तब निर्माण स्टार्ट हुआ। चलो, तो आप बता रहे होंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं कौन सी, तो सर स्थापत्य। ये आप बता रहे होंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन से काल की बात होगी मेरे लाडलो? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह? तो आप बताएंगे स्थापत्य का स्वर्ण काल मुगल बादशाह या जो है शाहजहां के शासन काल को। तो आप बता रहे होंगे किसके शासन काल की बात होगी सर? तो आप बता देना शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासन काल को, ये मुगल बादशाह है, शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। ये बड़ा बेहतरीन शासन काल को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब हमें बता रहे होंगे। ठीक है, चलो, क्या क्वेश्चन है सर जी? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह की शासन काल को कहा जाता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी, क्या नहीं, 7 ईयर्स लगे थे बनाने में, 7 ईयर थोड़ी लगे थे, ज्यादा लगे थे। 1632 से यदि मैं देखूं तो 1644 तक तो काम चला, बाद में जो कार्य रहेगा तो 1653 तक चलता रहा था। ठीक है, चलो, ये आप बता रहे होंगे। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलो मित्रों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह शाहजहां को किसने भेंट किया था? यदि मैं बात करूं सर जी किसकी, तो सुप्रसिद्ध एक कोहिनूर हीरा था। ये भी आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और मैं आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का भी जवाब मुझे देंगे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, ये आप बता देना मेरे प्यारो। सुप्रसिद्ध आप बता रहे होंगे ना, कोहिनूर हीरा, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। ठीक है, मुगल बादशाह। ठीक है, कौन सी बादशाह की बात तो होगी? तो हम बता रहे होंगे सर मुगल बादशाह। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह शाहजहां। ठीक है ना, मुगल बादशाह शाहजहां को। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह शाहजहां को, मेरे प्यारो, शाहजहां को मीर जुमला ने, ये भी आप बता देना कौन सी जुमला की बात है सर? मीर जुमला ने भेंट किया था। मेरे लाडलो, किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने भेंट किया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। ऐसा क्वेश्चन आता है, अलग ही निकल कर आएगा, जिसका वास्तविक नाम था मोहम्मद शहीद। इसका वास्तविक नाम यदि मैं बात करूं, मीर जुमला का वास्तविक नाम, तो आप बता रहे होंगे सर जी, मीर जुमला का जो वास्तविक नाम है वो नाम था मोहम्मद शहीद। कौन सा शहीद होगा सर? आप बता देना मोहम्मद शहीद। इस तरीके से लिख देना, मोहम्मद शहीद, ये कर देना है। ठीक है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आप बताएंगे। सर जी आज लाइव क्लास ले रहा हूं, आप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आशीष शर्मा जी कह रहे हैं मजबूरी के लिए इमारत में चुना और गुड़ राविस का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मजबूरी वजबूरी ना पूछे जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। ठीक है, कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह शाहजहां को निम्नलिखित में से किसने भेंट किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन पूछा गया सर जी किस मुगल बादशाह द्वारा, या मैं बात करूं किस मुगल बादशाह द्वारा प्रारंभ किया गया, मतलब कि बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया एक दरबारी रिवाज था जिसका नाम था सिजदा। सिजदा को समाप्त कर दिया। ठीक है, किसने? तो शाहजहां ने। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। ठीक है ना, तो बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया जो दरबारी रिवाज है ना, जो सुल्तान के सामने ऐसे झुकने वाली जो प्रथा थी, तो आप बताएंगे सर जी बलबन द्वारा। ये आपको लिख देना है किसके द्वारा? तो सर बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया। बलबन द्वारा क्या किया गया? तो आप बता रहे होंगे सर जी बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया
किया गया, इस तरीके से लिखेंगे, किया गया एक दरबारी रिवाज था। कौन सी रिवाज की बात होगी मेरे प्यारो? दरबारी रिवाज। और दरबारी रिवाज का नाम क्या था? तो बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा, ठीक है ना, दरबारी रिवाज सिजदा को, ठीक है ना, सिजदा को शाहजहां द्वारा समाप्त किया गया। ऐसे लिख दूं ना, शाहजहां द्वारा समाप्त कर दिया गया। शाहजहां द्वारा क्या कर दिया गया सर जी? समाप्त किया गया। ये क्वेश्चन अपने में बड़े सुंदर से बन जाते हैं, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बलबन के द्वारा एक सिजदार एक पाबोस था, लेकिन सिजदा को किसने समाप्त कर दिया? तो शाहजहां ने समाप्त कर दिया, ठीक है। और मेरे प्यारो, सिजदा प्रथा के स्थान पर एक जो है चाहर तस्लीम नामक प्रथा की शुरुआत की, जिसमें पगड़ी में सुल्तान की जो मैं बात करूं तस्वीर रखी जाती थी। ये तो खैर ना आएगा, तो ये आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से। हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। किसकी बात होगी सर जी? ये पॉइंट आपको बताना है। हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर किस मुगल बादशाह ने शुरू कर दिया? जो मुगल बादशाह अकबर ने 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, वो फिर पुनः किसने लगा दिया? तो आप बताएंगे सर जी, शाहजहां ने। हिंदुओं पर पुनः, यदि मैं बात करूं सर, किसकी बात कह रहे हो? हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर मेरे प्यारो, कौन सा? तो आप बता देना, पुनः तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा, पुनः तीर्थ यात्रा कर, इस तरीके से लिखेंगे। हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर मुगल बादशाह अकबर ने, ठीक है ना। तो या हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर शुरू कर दिया, या शुरू किया, तो आप समझ जाना किसने? तो शाहजहां ने शुरू किया। हिंदुओं पर पुनः तीर्थ यात्रा कर मेरे प्यारो किस मुगल बादशाह ने लगाया था? तो आप बताएंगे सर जी, वो होगा आपका शाहजहां। या आगे चल रहा हूं मैं मेरे प्यारो, बनारस एवं प्रयागराज में, अब बात किसकी आती है सर जी? बात आती है बनारस और प्रयागराज में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के हिंदुओं का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य नाम था, और उनकी बात मान भी गया। कौन? मुगल बादशाह शाहजहां। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, ठीक है ना। तो बनारस एवं प्रयागराज में, ठीक है ना, किसकी बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। बनारस एवं, एवं क्या होगा सर जी? तो आप बता रहे होंगे, मैं बताऊं सर? हाँ, बनारस एवं प्रयागराज में, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। और आप बता रहे होंगे बनारस एवं प्रयागराज में, या प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। बनारस एवं प्रयागराज के तीर्थ यात्रा, कौन सी यात्रा की बात होगी सर जी? तीर्थ यात्रा कर की, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए, तीर्थ यात्रा कर की क्या मैं बात बताऊं सर? तो आप बता देना समाप्ति के लिए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए, इस तरीके से लिखना है यदि क्वेश्चन आएगा तो। बनारस एवं प्रयागराज के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए बनारस के, ये आपको बता देना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। बनारस, ठीक है ना, बनारस के पीड़ितों का, बनारस के, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बनारस के जो पीड़ित हैं, पीड़ितों का नेतृत्व मेरे लाडलो, पीड़ितों का नेतृत्व, ठीक है ना, किसने किया था? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे किसने किया था? कविंद्राचार्य ने। कौन सी चार्य की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे कविंद्रा, ऐसे लिख देना है, कविंद्राचार्य ने। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कविंद्राचार्य। बनारस एवं प्रयागराज के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए बनारस के पीड़ितों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे सर जी, वो किया था मेरे प्यारो कविंद्राचार्य ने। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। सर जी, झारखंड सामान्य ज्ञान का क्लास कब से शुरू होगी? तो भैया करेंगे, ठीक है ना, इतिहास खत्म हो जाएगी। इतिहास जैसे ही खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि इतिहास मई के जो है लास्ट वीक तक हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब बचा ही ना है। इसके बाद औरंगजेब आएगा,
औरंगजेब के बाद फिर मैं आपको करा रहूंगा 1707 से आपका आधुनिक भारतीय जैसी औरंगजेब की मृत्यु होगी, तो उसमें फिर डच वगैरह ये सारे आएंगे। और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास से ज़्यादा टाइम करना है तो कुछ पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि जो जो पॉइंट हैं जो पीडीएफ से हो सकते हैं और कुछ हाथ के माध्यम से, तो जल्दी हम कर देंगे। ठीक है सर, इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। अमित राजभर जी, जो भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आर्य बात समझ में ना, ये सभी वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। हुमायूं ने बाबर को दिया था, तो ये एक के पास थोड़ी था अश्वनी शर्मा जी। अब ये कभी किसी ने जीत लिया, कभी किसी के पास चला गया, कभी किसी के पास चला गया। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता भी रहा है। ठीक है, ऐसे ना है कि एक के पास ही लड़ाई होती थी कोहिनूर हीरा के लिए भी। चलो, यहां तक शाहजहां के शासनकाल का राज कवि हमसे पूछा गया। सर, शाहजहां के शासनकाल का यदि मैं बात करूं किसके शासनकाल की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर शाहजहां के शासनकाल का। ये आपको पॉइंट छाप देना है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि यदि हमसे पूछा जाए तो आप बता रहे होंगे कलीम। कौन था सर जी? कलीम आपको बता देना है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि, तो इस तरीके से आप छापेंगे कलीम। तो कौन था सर जी? तो आप बता रहे होंगे भैया कलीम था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मित्रों, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक नाम आपने सुना होगा दारा सिकोह। हम दारा सिकोह को भी यहीं से ही डाल देंगे, यहीं पॉइंट एक डालेंगे दारा सिकोह। सर, दारा सिकोह कौन था? तो भाई अब बात आएगी दारा सिकोह की। तो दारा सिकोह जो था ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था मेरे प्यारों। और शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान की यदि मैं बात करूं तो दारा सिकोह था। दारा सिकोह ने अपने शासनकाल के दौरान, माफी चाहूंगा, शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान जो अपना जो उत्तराधिकारी है वो दारा सिकोह को घोषित करना चाहता था, और बड़े पुत्र का ही अधिकांशतः हक होता है। लेकिन भाई साहब, जब शाहजहां के मरने की मृत्यु अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां मर गए, तो चारों पुत्रों में युद्ध भी होता है, गद्दी के लिए संघर्ष चलता है। और गद्दी किसे प्राप्त होगी? औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या कर दी, मार दिया राजगद्दी के लिए, इतिहास बनाने के लिए। तो हम पढ़ेंगे सर दारा सिकोह पहले। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान, तो आप बता रहे होंगे सर दारा सिकोह था। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है। शाहजहां के पुत्रों में किसकी बात होगी सर? तो शाहजहां के पुत्रों में, ये आप बता रहे होंगे शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान। ये आपको बताना है कैसे विद्वान की बात होगी सर। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक जो विद्वान हैं, सर्वाधिक विद्वान, तो शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान, तो आप बता रहे होंगे सर दारा सिकोह था। कौन से सिकोह की बात होगी सर जी? दारा सिकोह था, ये आपको बताना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान दारा सिकोह था। अब इसने क्या किया है? भगवत गीता व रामायण का फारसी में अनुवाद कर दिया। आज ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की महारानी के जो सिर पे लगा हुआ है ना मुकुट सा, वो कोहिनूर हीरा का बना हुआ है। मित्रों, बता देना है किसकी बात होगी? भगवद गीता, रामायण, ये लिख देना है। भगवद गीता इस तरीके से लिख रहे होंगे। कौन सी गीता की बात होगी? भगवद गीता व रामायण, इस तरीके से होगा। और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। भगवद गीता व रामायण का यदि मैं बात करूं, रामायण का सर जी फारसी में अनुवाद, कौन से? फारसी में, इस तरीके से लिख देना है। भगवद गीता व रामायण का फारसी में अनुवाद, ये आप बता रहे होंगे सर किस में अनुवाद की बात है? तो फारसी में अनुवाद मेरे प्यारों दारा सिकोह ने किया था। फारसी में अनुवाद की यदि मैं बात करूं तो आप लिख देना सर दारा सिकोह ने किया था। ठीक है, कौन से सिकोह की बात होगी? दारा सिकोह ने किया था, इस तरीके से लिख देना है। चलो, आता है क्वेश्चन, आता है तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे आएगा। ठीक है, चलो, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद
मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं कि उपनिषद, बामन उपनिषद, टोटल तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन यदि मैं बात करूं कि बामन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो दारा सिकोह ने। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां गद्दी पर बैठा, लेकिन किया किसने है? दारा सिकोह ने। ऐसा क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर उपनिषदों की बात तो होगी मेरे प्यारो, तो आपको लिख देना उपनिषदों का फारसी में, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। ये अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन, बड़ा जानदार सा क्वेश्चन है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद मेरे प्यारों किस मुगल बादशाह के, ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई जैसे मैं लिख रहा हूं, ये पॉइंट ऐसे आएगा, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल बादशाह के शासन काल में? सेम ऐसा क्वेश्चन होगा, किस मुगल बादशाह के शासन काल में? तो आप बता रहे होंगे सर शाहजहां। किसके शासन काल की यहां पर मैंने बात करी है? तो आप बता देना सर शाहजहां के। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल बादशाह के शासनकाल में? शाहजहां। और ये किया किसने है? यदि मैं बात करूं किया, ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप बताएंगे सर जी ये तो दारा सिकोह। यदि बात होगी कौन से सिकोह की बात होगी, तो दारा सिकोह की बात होगी, इस तरीके से। और नाम, यदि मैं बात करूं इनका फारसी में अनुवाद करके नाम क्या कर दिया? सिरर ए अकबर। ये आप बता देना कौन से अकबर की बात होगी सर? तो सिरर ए अकबर। इस तरीके से आपको बताना होगा कौन से अकबर की मैं बात कर रहा हूं, तो आप बात कर रहे होंगे सिरर ए अकबर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भूपेंद्र शर्मा जी। औरंगजेब का मुसलमान था क्या? कहा है औरंगजेब? आदर्श पांडे कहा लिख रहे हो भैया? चलो, ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्या होगा सर जी? सिरर ए अकबर के नाम से आपको बता देना है मित्रों। यदि मैं दारा सिकोह की बात करूं, दारा सिकोह को शाहजहां ने एक उपाधि प्रदान की थी, शाह ए बुलंद या बुलंद ए इकबाल। ये अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, यह शाह बुलंद इकबाल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है शाहजहां ने, ठीक है, किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर शाहजहां ने। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। शाहजहां ने बुलंद या शाह बुलंद इकबाल की उपाधि कौन सी सर जी? शाह बुलंद, ये लिख देना है शाह बुलंद इकबाल। बड़ा बेहतरीन। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल, इकबाल की उपाधि, शाह बुलंद इकबाल की जो उपाधि दी थी मेरे प्यारो, उपाधि किसे दी है? तो आप बता रहे होंगे सर जी शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? तो दारा सिकोह। आप इस तरीके से छाप रहे होंगे कौन से सिकोह की बात होगी, तो मैं तो बता दूंगा सर जी दारा सिकोह। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा सिकोह को दी थी। और मेरे प्यारो इसे दारा सिकोह को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा आ जाए कि लघु अकबर, लघु अकबर के नाम से किसके नाम की बात होगी सर? लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, तो किसे? तो आप बता देना भैया, वो जाना जाता है मेरे प्यारो शाहजहां के पुत्र बड़े नाम जिसका होगा दारा सिकोह। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसे बुलंद ए इकबाल कौन सी है, या शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया गया दारा सिकोह को, किसने? तो शाहजहां ने। किसके शासन काल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ? तो शाहजहां के। किसने किया? दारा सिकोह ने। किस नाम से? सिरर ए अकबर के नाम से। ये अपने में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आते हैं तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे बामन उपनिषदों का फारसी में टोटल 108 हैं, ठीक है ना। कितने होंगे? टोटल 108 होंगे। चलो एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। मैं मोदी बनाना है क्या गुरुजी? मित्र बोल रही हैं आपको अगला।
चलो भाई, यहां तक पॉइंट समझ में आए होंगे आपके। आ गई सर जी। चलो, यहां तक पॉइंट समझ में आ गई सर। आगे चलेंगे। मजम उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम। पहले पॉइंट समझना है। मैं बात करूंगा किसकी? मजम। ये लिखना है मजम उल बहरीन। कौन सा बहरीन है? ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना होगा, मजम उल बहरीन। दो समुद्रों का संगम किसकी बात होगी? तो हम बता रहे होंगे, ऐसे लिख देंगे, दो समुद्रों का संगम। कितने समुद्रों की बात मेरे लाडलो? दो समुद्रों का संगम। मजमु उल बहरीन, बहरीन, ठीक है, दो समुद्रों का संगम, जिसका अर्थ होगा रचना। ठीक है ना, किसकी है रचना? आप बता रहे होंगे, तो आप बता देना, ये तो दारा सिकोह की है। एक एक क्वेश्चन बड़ा जानदार है। यदि आप इन्हें हल्के में ले रहे हो, तो ये ऐसे समझ लेना कि परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और कोई सी भी परीक्षा में बैठ जाना, यदि इतिहास आपने कर लिया ना ये, ठीक है, तो मैं ईमानदारी के साथ दावा ठोक कर कह सकता हूं कि आप कोई सी भी परीक्षा में बैठ जाना, इससे बाहर तो ना पूछा जाएगा। सर, ALP के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? बुक खरीदो एक, और पढ़ो उसे 1000 बार। कोई बेहतरीन है, कोई सी भी खरीद लो, सब में वही है। उपनिषदों का मतलब क्या होता है अंकित कुमार मौर्य जी? उपनिषद उप माने समीप और निषद माने बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर जो शिष्य ज्ञान की चर्चाएं करते थे, उसे उपनिषद बोला गया है। ठीक है, चलो। तो ये आप बताएंगे, मजम उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम किसकी रचना है? तो आप बता देना भैया, ये होगी दारा सिकोह। बड़ा पुत्र है। मित्रों, यदि मैं बात करूं तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां की यदि मैं बात करूं, तो आप बता रहे होंगे सर जी किसकी बात है? तो शाहजहां के काल को मुगल इतिहास का कौन सा स्वर्ण युग कहा जाता है? अपने में बहुत ईमानदार क्वेश्चन होगा, इस तरीके से लिख देना है। किसके काल की बात होगी? तो सर जी शाहजहां के, ये आप लिख रहे होंगे शाहजहां के काल को या शासन काल को मुगल, ठीक है ना, मतलब कि जो शाहजहां का जो काल हुआ है, इससे मुगल इतिहास का, शाहजहां के काल को मेरे लाडलो मुगल इतिहास का, ये आप बता रहे होंगे कौन से इतिहास की बात होगी? तो आप बता देना मुगल इतिहास का, मुगल इतिहास का स्वर्ण युग। ठीक है, कौन से युग की बात है सर? मुगल इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और जब आए तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें देंगे। शाहजहां की शासन काल को यदि मैं बात करूं, मुगल इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, चलो, सब में काम देगा। ग्रुप डी PCS में बैठ जाइयो, तब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है मित्रों, बात तो होती है 1658 ईस्वी की। औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। चारों पुत्र अलग अलग बटे हुए थे। शाहजहां की मृत्यु की अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई, मर गया शाहजहां। जैसे जैसे पुत्रों को पता चलती है, तो मेरे प्यारों आगरा की तरफ आगमन स्टार्ट हो जाता है, और उत्तराधिकारियों के युद्ध हो जाते हैं स्टार्ट गद्दी पर बैठने के लिए। अब कैसे कैसे वो उत्तराधिकारी के युद्ध होंगे? तो आप हेडिंग डाल रहे होंगे सर, उत्तराधिकारी। यदि मैं बात करूं कौन से अधिकारी की बात होगी, तो उत्तराधिकारी का युद्ध। अब शाहजहां के काल की यदि मैं बात करूं, जिसका स्वर्ण युग जिसके समय को कहा जा रहा है,
आज उत्तराधिकारी के लिए। सितंबर की बात थी, 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया, और जैसे ही बीमार पड़ता है तो राजगद्दी के लिए मेरे प्यारों अब उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो गया। अब युद्ध की यदि मैं बात करूं, शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बात पता चलती है छोटे बेटों में, तो दारा सिको जो था उसकी तरफ उसकी बड़ी बहन जहां आरा औरंगजेब का साथ दे रही थी, रोशन आरा, और जो छोटे भैया थे मुराद और सूजा, उनकी तरफ थी गौहन आरा। बहन भी हैं। अब होता है ना, बहन को एक भैया से ज्यादा प्यार होता है, पहले उसी के पौंची बांधूंगी मैं तो ऐसी बात होगी तो एक युद्ध हो जाता है मेरे प्यारों, बहादुरगढ़ का युद्ध। उत्तराधिकारी के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, और उत्तराधिकारी के युद्ध की यदि मैं बात करूं तो एक युद्ध का नाम था, और युद्ध हो जाता है बहादुरगढ़ का युद्ध। आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, 1658 ईस्वी की बात है। शाह सूजा व शाही सेना के बीच बनारस के पास होता है। ठीक है, तो मैं बात करूं कौन सा, तो पहले मेरे प्यारों 1658 ईस्वी को यह युद्ध हुआ है, बहादुरगढ़ का युद्ध। शाह सूजा एक पुत्र था ना, शाह सूजा, जिसे सूजा भी बोला गया है। शाह सूजा मैं लिख दूं मेरे प्यारों? हाँ सर, लिख देना है। शाह सूजा, शाह सूजा वे, ये आप बता रहे होंगे वे शाही सेना। अब शाही सेना कौन है, तो मैं बात करूं दारा सिकोबाली जो सेना होगी जो दरबार की है, शाह सूजा व शाही सेना के बीच मेरे प्यारों, ठीक है ना, बीच और कहाँ, बनारस के निकट यह युद्ध होता है। बनारस के निकट, जिसे आज मैं वाराणसी बोल दूं, बनारस के निकट यह युद्ध होता है, बहादुरगढ़ का युद्ध होगा। और यदि मैं बात करूं सर जी, इसका नेतृत्व, ठीक है ना, इसमें पराजित हो जाता है, मतलब कि पराजित कौन हो जाता है, तो शाह सूजा, यहाँ तो पराजित हो गया। ये आप लिख देना सर जी, पराजित हो गया कौन, शाह सूजा, इस बहादुरगढ़ के युद्ध में। और शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेरे प्यारों सुलेमान सिकोह दारा मतलब सुलेमान सिकोह व दारा सिकोह। यहाँ मैं शाही सेना का नेतृत्व यदि मैं बात करूं तो आप बता देना सर जी, सुलेमान सिकोह, जो दारा सिकोह का पुत्र था, सुलेमान सिकोह, इसमें अपने चाचा को मार दिया युद्ध में, पराजित हो गए शाह सूजा। कौन से, बहादुरगढ़ के युद्ध में मेरे प्यारों। पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा? हाँ सर जी, आ गया। आगी बात समझ में। हरियाणा बैच में हिस्ट्री की शुरुआती क्लास रह रही है, उनका क्या करना है, कुछ ना करना, इन्हें कराती पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां से आप स्टार्ट कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। सर एक युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? अगला उत्तराधिकारी का युद्ध होगा मेरे प्यारों, और इस युद्ध का नाम होगा धर्मत का युद्ध। अब एक और युद्ध होगा, और जिस युद्ध का नाम होगा मेरे प्यारों धर्मत का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी की बात होगी। सर के अप्रैल, तो आप बता देना 15 अप्रैल, ये आप बता रहे होंगे 15 अप्रैल कर देना सर जी, 1658 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में एक धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब और मुराद की सेना के बीच। ठीक है, किसके सेना, मतलब कि औरंगजेब और मुराद की सेना थी, मतलब दोनों भाई एक साथ हैं, और इन्होंने शाही सेना को पराजित कर दिया, ये था। ठीक है, तो आप बताएंगे किस किस के बीच, तो औरंगजेब मेरे प्यारों, किसके, औरंग ऐसे लिख देना है, औरंगजेब व मुराद की सेना। ठीक है, औरंगजेब व मुराद, इन दोनों की सेना, दोनों भैया अब एक साथ मिल गए, मुराद की सेना। वे, यदि मैं बात करूं और कौन होगा सर जी, शाही सेना के बीच। कौन सी सेना, तो आप लिख देना सर जी, शाही सेना के बीच। अब क्या होता है इसमें, तो भाई साहब शाही सेना पराजित हो जाती है, अब के हार गए। ठीक है ना, धर्मत के युद्ध में क्या हो गया, औरंगजेब व जब मुराद की सेना आती है तो मेरे प्यारों इस युद्ध में ये हार जाते हैं। ठीक है ना,
अब ये उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर होता है। अब मैं ये इस युद्ध की भी बात करूं तो ये धर्मत का मैदान क्या है, कहां पर है, तो उज्जैन में पड़ता है सर जी। यदि मैं बात करूंगा ये कहां पड़ता है, उज्जैन में पड़ता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। और शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह व कासिम खान ने किया था। इसके नेतृत्व की बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी नेतृत्व करता कौन होगा, तो जसवंत सिंह, ठीक है ना। कौन से सिंह होंगे, तो जसवंत सिंह आप बता रहे होंगे, वे जसवंत सिंह वे कासिम खान। कौन से खान होंगे मेरे प्यारो, तो कासिम खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया। किस मतलब शाही सेना के लिए लड़े थे औरंगजेब व मुराद से, लेकिन पराजित हो गए। धर्मत विजय की स्मृति में औरंगजेब ने मेरे प्यारो फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी, ठीक है। शाहजहां को कारागार में अभी डालेगा, अभी पहुंच ना रहा ना गद्दी तक, ठीक है। ये धर्मत कहाँ पड़ता है, उज्जैन में। और धर्मत विजय की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। ये भी आप लिख देंगे सर जी, किसकी बात होगी, धर्मत विजय की स्मृति में। ये आपको लिख देना है कौन सी विजय की बात है मेरे लाडलो, धर्मत विजय। सर जी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। धर्मत विजय की स्मृति में अब जीत गया कौन, औरंगजेब। स्मृति में मेरे लाडलो औरंगजेब ने, यदि मैं बात करूं कौन से जेब की बात होगी सर जी, औरंगजेब ने फतेहाबाद, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, फतेहाबाद, फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी, नगर की स्थापना की थी। अपने में बड़ा जानदार क्वेश्चन है। स्थापना की थी, फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। धर्मत विजय की स्मृति आप बता रहे होंगे, ठीक है। यहां तक पॉइंट। जसवंत सिंह जब धर्मत की हार के बाद जोधपुर आया तो रानी ने उसे किले में न घुसने दिया था। जोधपुर के रहने वाले थे राजा जसवंत सिंह, और जब हार जाते हैं धर्मत के युद्ध में, जो शाही सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, तो रानी ने इन्हें किले में ही ना घुसने दिया, तो हार गए, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप बताया जाता है, ठीक है। चलो इसी के साथ मेरे प्यारो एक सामूगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कौन से युद्ध की, तो युद्ध तो बहुत हुए हैं भाई साहब, आप बता रहे होंगे सर सामूगढ़ का युद्ध, इस तरीके से लिख देना है। कौन सा, सामूगढ़ का युद्ध यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊं सर जी, ये तो 29 मई की बात होगी और वर्ष 1658। अब किस किस के, औरंगजेब मुराद की सम्मिलित जो सेना ने आगरा में लड़े इस निर्णायक युद्ध में दारा सिकों को पराजित कर दिया और आगरा पर कब्जा ही कर लिया। सामूगढ़ के युद्ध में मेरे प्यारो जो 29 मई 1658 को होता है, औरंगजेब, लिख देना है सर किसकी बात है, तो अब आ रहा है, आगरा पहुंच गए। औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने, सर जी किसकी बात है, मुराद की। ये मैं बात करूं मुराद की जो सम्मिलित सेना है, मुराद की सम्मिलित सेना ने, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा। तो औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने आगरा में, आगे चलना है, आगरा में, मुराद की सम्मिलित सेना ने आगरा में लड़े गए, ऐसे लिख देना है, आगरा में लड़े गए मेरे प्यारो इस निर्णायक युद्ध में, लड़े गए, ठीक है, लड़े गए इस निर्णायक युद्ध में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, लड़े गए इस निर्णायक, ऐसे लिख देना है मेरे लाडलो, निर्णायक युद्ध में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, लड़े गए इस निर्णायक युद्ध में, आगरा में लड़े गए इस निर्णायक युद्ध में दारा सिकों को पराजित करके मेरे प्यारो, किसको पराजित कर दिया, तो आप बता देना सर जी, दारा सिकों को पराजित करके, ठीक है। दारा सिकों को क्या करके, तो पराजित करके, ठीक है, लिख देना है, पराजित करके आगरा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। किस पर कब्जा कर लिया, आगरा पर कब्जा कर लिया, आगरा पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। अब भाई साहब आगरा हित्या लिया। अब आगरा जब हित्या लिया तो पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया मुसम्मम बुर्ज में 1658 ईस्वी को, और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और आदेश फरमा दिया कि इसकी जनाजे को कोई व्यक्ति कंधा न देगा। किन्नरों ने जनाजा ले गए हैं उठाकर, जो किन्नर थे ना वो जो है ले गए। चलो भैया, ये गुरुजी नमस्ते,
दौड़ कब से होगा झारखंड में? भाई जब होगी तो हो ही जाएगी। अभी ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो मैं क्या बताऊं आपको राहुल कुमार जी। होएगी तो होएगी निश्चित। अपनी दौड़ तैयार करके रखो और अपनी पढ़ाई पे भी बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना। शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले के मुसम्मम बुर्ज में कैद कर दिया इसी युद्ध के बाद। ठीक है, चलो। अब मित्रों यदि मैं बात करूं, जैसे ही धर्मत का यह युद्ध जीता है, जो भाई मुराद औरंगजेब का साथ देता आ रहा है, अब मुराद को ही बंदी बना लिया और ग्वालियर भेज दिया, और उसी ग्वालियर में मुराद की भी हत्या करवा दी। अब रह कौन गया? औरंगजेब रह गए मेरे प्यारो। जैसे ही सामूगढ़ का, माफी चाहूंगा, सामूगढ़ का युद्ध था ना, हाँ, सामूगढ़ की जीत के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर की दुर्ग में मेरे प्यारो भेजकर वहां हत्या करवा दी, भाई भी मरवा दिया। वो मुराद आपने देखा होगा, जो यहाँ भी मुराद लड़ रहा है, यहाँ भी मुराद है धर्मत के युद्ध में भी, लेकिन अब तो मुराद ही पकड़ लिया और मुराद को कहाँ? ग्वालियर भेज दिया और वहीं पर उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, चलो मेरे प्यारो, एक युद्ध और होता है खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? तो हम बता रहे होंगे सर जी, टाइम भी वैसे हो लिया, इसे लास्ट कर देंगे। खजुआ का युद्ध, ठीक है, आपने पढ़े तो होंगे, लेकिन भाई साहब कुछ नया ही आपको सीखने को मिलेगा। कौन से युद्ध की बात कर रहे हो सर जी? खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 ईस्वी को प्रयागराज के निकट सूजा को पराजित कर दिया। कै फरवरी की बात है? 5 जनवरी की बात होगी ना। खजुआ तो 5 जनवरी है ना, हाँ, 5 जनवरी। और जनवरी, वर्ष कौन सा होगा सर जी? 1659 ईस्वी की बात होगी। ठीक है, 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने प्रयागराज के निकट, मैं लिख दूं सर जी किसने? तो आप बता देंगे, इस पॉइंट पे बस लिख देंगे जल्दी से। औरंगजेब ने, ठीक है ना, किसके? प्रयागराज के निकट, प्रयागराज के निकट जो इलाहाबाद था, प्रयागराज के निकट सूजा, ठीक है ना, निकट सूजा को पराजित करके इसकी हत्या कर दी, सूजा की हत्या कर दी इस युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ से मिलेंगे हम कल। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है, और मैं आशा करूंगा कि ये पॉइंट आपकी समझ में आएंगे भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मेरे प्यारों, कल मिलते हैं यहीं से आगे। तो मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।